Hello viewers, welcome to my channel Khushwant Kumar Shorthand and Judiciary, and I am Khushwant Kumar, stenographer, UGC NET and LLB from Patna Law College. Today our topic is English Shorthand. आज हम लोग इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश शॉर्टहैंड का पहले हम मतलब समझते हैं कि इंग्लिश शॉर्टहैंड कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश शॉर्टहैंड और इवन शॉर्टहैंड। तो हमने इधर नोट में दर्शाया है, आई हैव जस्ट टोटली मैंशनड हियर इन द नोट कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन अ सिम्बॉलिक वे। शॉर्ट हैंड एक किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को एक भाषाई तौर पर, एक सांकेतिक तौर पर लिखने की एक कला है, एक आर्ट ऑफ राइटिंग है। फिर हमारा दूसरी तरफ एक और टॉपिक है यूज ऑफ शॉर्ट हैंड। मैंने दूसरी तरफ ये भी दर्शाया है कि शॉर्ट हैंड का यूज क्या है, क्यों हम शॉर्ट हैंड सीखें, शॉर्ट हैंड सीखने से हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्यों शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसी वर्तमान परिस्थिति है, अभी जो हमारे देश में कोरोना या मंदी या महंगाई या बेरोज़गारी की जो स्थिति है, उस स्थिति में शॉर्ट हैंड जो है सबसे लाभप्रद सिद्ध होगी हमारे लिए अगर हम शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो। चूँकि शॉर्ट हैंड का बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तृत स्कोप है, इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, जिसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है यूज ऑफ शॉर्ट हैंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के न्यायालयों में, न्यायालय इन द सेंस कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड मेनी अदर बेंचेस ऑफ द कोर्ट्स। दूसरी तरफ मैंने दर्शाया है पार्लियामेंट यानी संसद, संसद हो गई, चाहे सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। तीसरी तरफ हमारे पास असेंबली है, असेंबली इन द सेंस कहने का मतलब हर एक राज्य की अपनी असेंबलीज होती है, जैसे स्टेट असेंबली, फॉर एग्जांपल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक राज्य की अपनी अपनी असेंबलीज होती हैं। तीसरी तरफ हम लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। आप सबको जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही खुशी होगी कि हमारी एक संस्था है भारत सरकार की, जिससे हम लोग एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हर साल बड़े पैमाने पर इंटर लेवल पर, +2 लेवल पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भारत सरकार के द्वारा, एसएससी के द्वारा ली जाती है, कंडक्ट कराई जाती हैं और बहुत अच्छे अच्छे विभागों में इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। खासकर जितनी भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं भारत सरकार की, जैसे आईबी हो गई, सीबीआई हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गई, इन सब डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर्स की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी नियुक्तियां होती हैं, बहुत अच्छी वेतनमान मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा लोकतंत्र का, हमारे इंडिया में हमारे गवर्नमेंट का, हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा जो एक सपोर्टिंग पिलर है, दैट इज़ मीडिया, मीडिया रिपोर्टिंग। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को दर्शाया है इन मीडिया रिपोर्टिंग। शॉर्ट हैंड इज स्पेशली यूज्ड इन द मीडिया रिपोर्टिंग। आप देखते होंगे कि एक छोटी सी बुकलेट लेकर के और मीडिया वाले किसी भी स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन या किसी भी एक्टर से जब वार्तालाप करते हैं, जब कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनसे बहुत जल्द ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके उसको नोट करके और सब कुछ सेटल डाउन कर लेते हैं। हाउ इज़ इट मेड पॉसिबल? दिस इज़ ओनली मेड पॉसिबल बाय इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट हैंड। हम लोगों ने देखा कि भाई शॉर्ट हैंड का महत्व क्या है, इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब है। अभी मैंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड को आपको इस क्लास में कन्वर्ट करके नहीं दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉर्ट हैंड को अगर शॉर्ट हैंड में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से हमारा कोड हुआ। दिस इज़ द वे हाउ वी राइट शॉर्ट हैंड। मीन्स जैसे जैसे हम लोग शॉर्ट हैंड में आगे बढ़ेंगे, हम सब ये देखेंगे कि सारी चीज़ें एक कोड वाइज होते जा रही हैं। मीन्स शॉर्ट का यह कोड हुआ, फिर हैंड का ये कोड हुआ, ऐसे हमने शॉर्ट लिखा फिर हैंड हमने दे दिया, दैट इज़ शॉर्ट हैंड। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को दर्शाना उचित नहीं समझा, इस चीज़ को बताना उचित नहीं समझा। सो आइए सबसे आगे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ एक अन्य बात ये कि किस प्रकार से शॉर्ट हैंड की जो
क्लासेस हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है लेसन 1। लेसन 1 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सारे अल्फ़ाबेट्स को किस प्रकार से चैप्टर में यूज़ किया जाता है और आगे चल के किस प्रकार से लेसन बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे और सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग बचपन में अपने उम्र में जब हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई करते थे उस समय ककहरा और ABCD सीखते थे, उसी प्रकार से शॉर्ट हैंड का यह बेसिक कोर्स है, यह बेसिक टारगेट है, यह बेसिक सिंबल है, यह बेसिक लैंग्वेज है। कह सकते हैं हम शॉर्ट हैंड की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, शॉर्ट हैंड की दुनिया में कदम रखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? P और B। P और B एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, एक ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स, दो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हैं, तो उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। स्लैंट में लेटी हुई एक लाइन है, स्लैंट हाइट के रूप में, और एक लेटी हुई लाइन है। उस लाइन को हम लोग एक लाइट और एक डीप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंगल पे एक मुड़ी हुई लाइन है जो कि एक लाइट, हल्के में अगर लिखेंगे तो उसको P पढ़ा जाएगा, और भारी यानी कि गड़ा करके लिखेंगे, डीप लिखेंगे, डार्क लिखेंगे तो उसको डीप पढ़ा जाएगा, यानी वह B माना जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा सीक्वेंस चलते जाता है, लाइट एंड डीप, लाइट एंड डीप एंड लाइट एंड डीप। मीन्स स्लैंट हाइट मीन्स अ कर्व्ड लाइन फ्रॉम स्ट्रेट साइड, झुकी हुई एक सीधी सी लाइन जो कि लाइट में हो तो वो P मानी जाएगी, झुकी हुई सीधी सी लाइन डीप में हो तो B मानी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड हम लोग T और D का देखते हैं। एक दूसरे कॉन्सोनेंट्स, दूसरे अल्फ़ाबेट्स हमारे सामने हैं T और D। T को माना जाएगा लाइट वे में, D को माना जाएगा डीप वे में। और ये कहाँ से कहाँ तक आएंगे? ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। आई हैव मेंशन इन द ऑल सिंबल्स फ्रॉम एरो दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सारे अल्फ़ाबेट्स में, सारे कॉन्सोनेंट्स में मैंने मेंशन किया, बताया है कि किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, तो ये उचित माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा और आप लिख भी नहीं पाएंगे और ये रॉन्ग माना जाएगा। अब कोई स्टूडेंट अगर क्वेरी करते हैं कि सर मैं इस प्रकार से ही लिख लूँ, अगर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि आपका कभी स्पीड नहीं बढ़ पाएगा और आप कभी स्पीड को नहीं पकड़ पाएंगे, बिकॉज शॉर्ट हैंड सीख लेने से काम नहीं होगी। ये अदर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस की तरह कि सीख लिया, पास कर गए, हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। शॉर्ट हैंड मीन्स एक्यूरेसी विथ स्पीड। शॉर्ट हैंड का मतलब यह है कि शॉर्ट हैंड अगर आप सीखते हैं, लिखते हैं, तो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पूरा द होल सिनेरियो इज बेस्ड अपॉन ग्रामेटिकल। मीन्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड हम सीखे चाहे हिंदी शॉर्ट हैंड सीखे, सारा कुछ शॉर्ट हैंड में व्याकरण के ऊपर निर्भर करता है, ग्रामर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमेशा कोई भी लाइन आएगी तो ऊपर से नीचे की ही ओर आएगी, एज एबव मेंशन्ड। चाहे वो स्लैंट लाइन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वर्टिकल लाइन हो, चाहे परपेंडिकुलर लाइन हो। ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड T इन द लाइट मैनर। हल्के में अगर हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन को तो वो T मानी जाएगी, अगर हम डार्क लिखते हैं स्ट्रेट लाइन को तो वो D मानी जाएगी। इसी प्रकार से हमारे सीक्वेंस चलता जाएगा। इसको 2 और 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट किया गया है इस पूरे फिगर में, इस पूरे सिनेरियो में। ऑन दी अदर हैंड हम लोग देखते हैं थर्ड टॉपिक हमारा CH और J है। CH और J है, जिसमें इसको पढ़ा गया है चे, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वर्टिकली नॉट बट स्लैंट इन द राइट साइड। स्लैंट हाइट के रूप में एक लाइन जो है वो राइट साइड से बेंड कर रही है, और ये कहाँ से आ रही है? अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आ रही है, और लाइट वे में है तो इसको हम लोग CH कहेंगे। और डार्क रूप में है, डीप रूप में है, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये क्या माना जाएगा? J माना जाएगा। फिर ये भी सीक्वेंस लगातार चला जा रहा है, और हम लोगों ने इसको कितने बार रिपीट किया है? तो 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया है। नाउ ऑन अदर टॉपिक वी कम टू द फैक्ट दैट K and G।
KNG इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। KNG जो है हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स लेटा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। K को अगर हम लाइट रूप में लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टली हम उसको K पढ़ेंगे, और अगर हम डार्क वे में लिखते हैं तो उसको हम G पढ़ेंगे। मीन्स लाइट स्ट्रेट लाइन in a horizontal way will be called K and dark straight line in a horizontal way will be called G। यानी कि अगर हम लोग बेसिक पे बेस पर सटा करके, बेस पर लिटा करके अगर हम लोग लाइट में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचते हैं, ज़मीन से लाइन सेगमेंट देते हैं तो वो K पढ़ा जाएगा, और एक डार्क रूप में हम लाइन सेगमेंट देते हैं ज़मीन से सटा करके तो उसको G पढ़ा जाएगा। और इसका भी किस तरीके से डायरेक्शन जाएगा, तो लेफ़्ट टू राइट, द डायरेक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसको भी हम लोग K और G को भी लेफ़्ट से राइट लिखेंगे। इसका भी मेन कारण है स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो रॉन्ग भी होगा और स्पीड भी नहीं आएगी। तो लाइट में हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन K, डार्क में हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन G। ऐसे ही हमारा सीक्वेंस लगातार 5-6 बार चलता जाएगा। और यहाँ भी मैंने एक नोटिफाई किया है CH की तरह। इस CH को ज़्यादातर इस तरीके से लिखने पर, जिस तरीके से स्लैंट वे में है चे पढ़ेंगे, और G को ज़्यादातर इस तरीके से डार्क में लिखने पर गे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे चे आवाज़ के रूप में इसको लिख सकते हैं एक रूप में, जैसे चेंज मान लीजिए, तो चेंज आगे चल करके हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ये चेंज का कोड हुआ, चेंज मतलब बदलाव। तो वहाँ पर यह जब चेंज की बात आएगी तो हम लोग चेंज को इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, CH का हुक, N का और J का। अब उसी प्रकार से आपका K और G है। K और G में भी जो गे का इसमें उच्चारण दे रहा है, तो हम जब गेन लिखेंगे तब हम लोग डीप G का यूज इसी प्रकार से करेंगे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन के रूप में करेंगे। अब हमारा आ गया 5वां टॉपिक जो है F एंड V। F और V को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन्स नीचे की ओर झुका हुआ एक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाफ जो है हमारा कॉन्वेक्स समझ लीजिए, उसको काट करके इस तरीके से हमारा झुका हुआ है, जो कि अप से डाउन की ओर आ रहा है, अप से डाउन की ओर आ रहा है। और इसको हम लोगों ने 5-6 बार रिपीट किया है। मीन्स लाइट फिगर लाइक दिस, जो अप से डाउन की ओर आ रही है, विल बी कॉल्ड F। इस तरीके से जो हम लोग लाइट फिगर को लिखेंगे नीचे की ओर झुका करके उसको F पढ़ा जाएगा। एंड डीप फिगर फ्रॉम अप टू डाउन इज कॉल्ड V। जो डीप में लिखा गया है ऊपर से नीचे की ओर, वह भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग फिर से इस चीज़ को व्यू कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन सिंबॉलिक वे। एक सांकेतिक रूप में किसी भी शब्द या वाक्य को लिखना शॉर्ट हैंड की भाषा कही जाती है। एंड अनदर थिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड का प्रयोग कहाँ होता है। इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट, असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, मीडिया रिपोर्टिंग, ऑल दीज प्लेसेज आर फिल्ड विद द शॉर्ट हैंड। ये सभी जगहों पर शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है, और ये सारे स्थान पर जो रिक्तियाँ आती हैं उनको शॉर्ट हैंडर के बहाली के रूप में और शॉर्ट हैंड के द्वारा भरी जाती है। और ख़ासकर हम ये बता देना चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में जो SSC की जॉब होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है, वो सबसे अच्छी जॉब होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार के पोस्ट्स होते हैं। एक होता है आपको ग्रुप C एंड ग्रुप D। ग्रुप C का पे ग्रेड आपको 4200 होता है और ग्रुप D का पे ग्रेड आपको 2400 होता है। इट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम किसी भी जॉब को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, तो ग्रुप C की सबसे अच्छी जॉब SSC स्टेनोग्राफर 4200 ग्रेड पे की मानी जाती है। और मान लीजिए कि IAS, IPS, CGL, बैंक, PO के बाद अगर कोई सबसे स्टैंडर्ड जॉब है, सबसे अच्छी जॉब है, तो ये स्टेनोग्राफर SSC ग्रुप C की जॉब है। इससे अच्छी जॉब इंडिया में दूसरी कोई नहीं है। और ग्रुप C की ज़्यादातर पोस्टिंग हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ही होती है।
मान के चलिए कि वो रिजर्व रहता है। 2400 ग्रेड पी की जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है एसएससी के द्वारा, उसको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है, बट ये हमारी दिल्ली में ही रहती है। तो ये हमारा एक 5 टॉपिक तक का एक शॉर्टकट में एक लेसन 1 का फर्स्ट चैप्टर का एक सारांश था। फिर हम लोग